हेलो दोस्तों, 10.2 प्रश्नावली में आपका पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में हम 10.2 प्रश्नावली के कुछ सवाल और उदाहरण भी सॉल्व किए थे और हम सवाल नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 7। कहता है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाता है। ठीक है, तो हम इसको डायग्राम थ्रू समझते हैं। क्या कहता है सवाल सवाल हमारा ये कहता है कि ये हमने लिए दो वृत्त ले लिए। एक हमारा जो रेड वाला है छोटा वाला वृत्त हो गया, ये हमारा है ये वाला बड़ा वृत्त हो गया। इसमें कहता है कि जो एक वृत्त की त्रिज्या हमारी 5 मीटर दी है और इस वृत्त की त्रिज्या हमारी दी है 3 सेंटीमीटर। ये कहता है कि इसकी हमारी ये जीवा, ये लंबाई, ये हमारी क्या है, हमारी लंबाई जीवा, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, जब इसको हमें ज्ञात करना है, इसका नाम यहाँ देते हैं बी दे देते हैं। तो ज्ञात करना है कि इस ए बी की लंबाई क्या होगी जो इसको क्या छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब शुरू करते हैं, आंसर में शुरू करते हैं। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप लिखना कैसे हम लोग इसको समझते हैं पहले। तो लिखेंगे दो संकेंद्रीय वृत्त है ना, जिनका केंद्र ओ है ना, और यहाँ पास हम लिख देंगे कि ये बड़े वृत्त की जीवा हमारे ए बी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसी प्रकार लिखेंगे दो संकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र क्या है, ओ है। हमने माना ये दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिसका केंद्र ओ है और बड़े वृत्त की जीवा क्या है हमारी ए बी है जो छोटे वृत्त को बिंदु एम पर स्पर्श करती है। ये जो हमारे जीवा है ना, इस बिंदु एम पर क्या है, स्पर्श करती है ना। तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं कि जो हमारी ओ ए और ओ एम क्या है, हमारी त्रिज्याएं हैं। तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्याएं क्रमशः ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और हम लोग ये कह सकते हैं कि ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, इतना हम लोग ऐसे इसको हम लोग ये बेसिक इतना हमको लिखना है। अब आगे हम लोग एक चीज़ यहाँ पर समझ रहे हैं, चूंकि ये हमारी एक स्पर्श रेखा और यहाँ पर एक हमारे यहाँ पर लंब डाला हुआ, तो एक हमारे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो एक प्रमेय हमारी ये कहती है कि जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, चूंकि ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, अगर आप छोड़ भी सकते हैं लेकिन इसको मेन लिखना ही चाहिए। चूंकि जीवा को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। जीवा पर यानी क्या है, ये क्या है, जीवा को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, ये रेखाखंड क्या है, इस जीवा पर क्या होगा, लंब होगा। मतलब क्या, 90 डिग्री होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ओ एम लंब ए बी, और साथ में लोग लिख सकते हैं कि ओ एम लंब ए बी, और लिख सकते हैं कि ओ एम ए बराबर क्या है, 90 डिग्री। ओ एम ए बराबर 90 डिग्री। अब इसमें क्या लगे, इसे हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना, ये लिखेंगे। तो कर्ण क्या है हमारा ओ ए, तो क्या हो जाएगा ओ ए का वर्ग बराबर लंब क्या है ओ एम का वर्ग प्लस आधार क्या है ए एम का वर्ग। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ एम कितना दिया है, ये हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग प्लस ओ ए 5 और ओ एम 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, लिखेंगे 3 का वर्ग
प्लस AM का वर्ग। क्लियर। आगे हम लोग ये देख रहे हैं कि 5 का वर्ग कितना है 25 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस AM का वर्ग। तो यहाँ देखेंगे 25 माइनस 9 बराबर AM का वर्ग। तो 25 में 9 का कितना आया 16 बराबर AM का वर्ग। हम लोग लिख सकते हैं या करके लिख सकते हैं कि AM बराबर लिख सकते हैं कि AM बराबर अंडर रूट ऑफ 16। क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ 16। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि AM बराबर 4 सेंटीमीटर। अगर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 सेंटीमीटर। चूंकि हमारे वृत्त से यह इस पर क्या है लंब डाला गया, तो इस जीवा को क्या ये 2 बराबर भागों में बांटेगा। इस जीवा को इसे 2 बराबर भागों में बांटेगा। मतलब क्या है AB को हम लोग लिख सकते हैं कि AM प्लस ये। ठीक है ऐसे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटा। तो इसको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। चूंकि केंद्र से वृत्त की किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब कह सकते हैं कि AM बराबर MB होगा। हम कह सकते हैं कि AM बराबर MB कह सकते हैं। ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि हमारी पूरी जीवा ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे बड़े वृत्त की जीवा। ठीक है। क्या हो गए AB बराबर AM प्लस MB AM प्लस MB। ठीक है। तो बराबर AB बराबर AM कितना दिया है ना। AM हम लोग निकाल चुके हैं 4 फीट। तो लोग अभी लिख सकते हैं कि AM और MB को भी क्या हम लोग AM लिख सकते हैं प्लस AM। ठीक है। तो AB बराबर बराबर 4 प्लस 4। तो AB बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है। लिखेंगे आता है बड़े वृत्त की जीवा। लिखेंगे अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार हमने सवाल नंबर 7 को सॉल्व कर दिया। आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं, लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। नहीं आप फिर डायरेक्ट इतना लिख के आगे कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे लिखते हैं क्योंकि OM लंब AB ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और आगे से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं सवाल नंबर 8 में। ये रहा सवाल नंबर 8। कहता है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ये चित्र 10.12 यहाँ पर दिखा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर हमारा AD प्लस BD। हमें ये दिखाना है ना। तो ये हमारा क्या हमारा वृत्त बना हुआ है। इसके बाहर हमारा एक क्या है चतुर्भुज बना हुआ है। तो हमें ये दिखाना है कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सवाल को लगाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा फिगर में हमारा बना हुआ है। ठीक है। AB ये हमारा AB है, ये हमारे BC है, हम इतने करके हमारे क्वेश्चन में लिया हुआ। ठीक है। आगे तो इसको शुरू करते हैं वैसे। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जो हमारे ये वृत्त है ना, तो यहाँ पास स्पर्श करता है, यहाँ पास स्पर्श करता है, यहाँ पास स्पर्श करता है, यहाँ स्पर्श करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है बराबर होगी। तो ये बाहर बिंदु A है, तो ये स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पास ये हमारी AP प्लस AS बराबर होगा। सेम ये बाहर बिंदु B हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है ये यहाँ स्पर्श कर रहा है, तो हमारा क्या है BQ प्लस BP हो जाएगा। ऐसे करके सेम हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ईजी है। तो ये लिखेंगे पहले दिया है, लिखेंगे पर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। दिया है ABCD एक O केंद्र वाले ABCD एक O केंद्र वाले
ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत, मतलब बाहर, वृत्त के बाहर परिगत बना चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि रेखा ए बी बी सी डी डी ए, है ना, क्रमशः इसको क्या है, बिंदु पी क्यू आर पर क्या स्पर्श करते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि तथा रेखा ए बी कामा बी सी कामा सी डी कामा एवं डी ए क्रमशः क्रमशः बिंदु पी कामा क्यू कामा आर व, ऐसे देखो यहाँ पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती हैं। ठीक, इस प्रकार। तो ये हमें क्वेश्चन में जितना उतना लिखेंगे। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। लिखेंगे सिद्ध करना, इंग्लिश हो जाएगी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, इतना हमें सिद्ध करना है। ए डी प्लस बी सी में इतना सिद्ध करना है। ठीक है, लिखना है। अब उपपत्ति लिखना है। क्या लिखना है कि हम जानते हैं एक प्रमेय 10.2 प्रमेय है। एक कहती है कि वृत्त के बाह्य भुज से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। तो वही लिखना है कि किसी बाह्य बिंदु से लिखना है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, तो ये अगर हम मान लेंगे बाह्य बिंदु अगर ये ए है, तो ये स्पर्श रेखा यहाँ कर रही है, ये यहाँ कर रही है, तो ए हम का ए बी और एस मान लेंगे, है ना। वही लिखेंगे कि अतः ए पी बराबर ए एस, है ना। और हम लोग ले लेंगे ये, अगर ये बाह्य बिंदु बी ले लेंगे तो बी पी बराबर बी क्यू लिखेंगे। बी पी बराबर बी क्यू। और हम बाह्य बिंदु यदि सी ले लेंगे तो सी क्यू बराबर सी आर, है ना। तो वही लिखेंगे कि सी आर बराबर सी क्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो सी आर बराबर सी क्यू। अगला हो जाएगा कि अगर हम बाह्य बिंदु डी ले लेंगे तो क्या है ना, डी आर बराबर डी एस, है ना। तो डी आर बराबर डी एस। क्लियर, इतना। अब इनको दे देंगे हम क्रम से समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, है ना। लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ने पर। ठीक है, हम अगर जोड़ रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट को लेफ्ट जोड़ रहे हैं। पहले तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इतना इकट्ठा हम लोग जोड़ेंगे, है ना। लिखेंगे ए पी प्लस बी पी, है ना, प्लस सी आर प्लस डी आर। क्लियर, इजकल टू हमारे यहाँ हो जाएगा ए एस प्लस डी एस। इसको साथ साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए एस प्लस डी एस प्लस हमारा हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू। क्या हो जाएगा हमारा, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, हमारा इतना हो जाए। क्लियर, हम यहाँ क्वेश्चन अब देख पा रहे हैं कि ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी हमारा ए बी है, टोटल लिख देंगे ए पी प्लस हमारा हो जाएगा सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर हमारा क्या है, डी सी बराबर, ठीक, इजकल टू आगे देखेंगे ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इजकल टू ए डी, डी ए जो लिखना हो डी ए प्लस आगे हो जाएगा हमारा बी क्यू प्लस सी क्यू। यहाँ देखना बी क्यू प्लस सी क्यू, ये दोनों का हमारा बी सी हो जाएगा, बी सी। क्लियर, तो यही हमें क्या है, प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 9 में। ठीक, बहुत ईजी सवाल है, बस इनको एक दो बार प्रैक्टिस करना है।
ये रहा सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है आकृति में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये हमारा कोई एक वृत्त हमारा दिया हुआ है। ठीक, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, ये दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है। ठीक है, और स्पर्श बिंदु सी पर रेखा ए बी, ये बिंदु स्पर्श स्पर्श बिंदु सी पर रेखा ए बी, ये ए बी है ना, ए बी एक्स वाई को ए ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पास क्या है, ये जो रेखा ए बी है ना, इसको यहाँ पर काट रही है, और ए डैश और एक्स डैश वाई डैश को यहाँ बिंदु पर काट रही है ना। और साथ में बता रहा है कि, और इसमें बोल रहा है कि ये सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री, यानी कोण ए ओ बी, इसको हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है क्या दिया, इसको यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो दिया है वही हमको ए टू जेड उतार देना है, पहले लिखना, हेडिंग डालना है, दिया हमें, ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया है, इसको यहाँ तक पूरा लिखना है। ये क्वेश्चन में दिया है, यहाँ तक लिखना है कि यहाँ पे लिखना है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ तक हमें लिखना है, दिया है तक। ठीक है, तो ये हमारा इतना एक हमारा स्टेप हो जाएगा। आगे लिखना है, सिद्ध करना है, ये हम इसको लिख देंगे। ठीक, हमें सिद्ध करना है कि कोण कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, हम इतना क्या हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब आगे लेके चलते हैं, प्रूफ लेके चलते हैं, प्रमाण लेके चलते हैं, क्या चलते हैं, देखना। एक तो बन रहा ओ ए पी बना, तो बन रहा है ओ ए पी, ये बना त्रिभुज, और एक हमारा त्रिभुज बन रहा है ओ सी सी ए, दो त्रिभुज, ओ ए पी और ओ सी ए, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये दो त्रिभुज लेकर चलना। ठीक है, लिखना है त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज ओ सी ए में ओ पी ए, ये हमारा ओ ले लिए, पी ले लिए, ए ले लिए, फिर ओ ले लिए, सी ले लिए, ए ले लिए, है ना। हम ये त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करें। ठीक, आगे इसमें हमको ये देखना है कि ये हमारा वृत्त का बाहर बिंदु होगा, ये हमारी स्पर्श रेखा है, अतः पी और क्या है ए सी, क्या हमारी ये स्पर्श रेखा है, दोनों क्या बराबर होगी, तो लिख सकते हैं कि ए पी बराबर क्या है ए सी, ये क्या हमारी स्पर्श रेखा है, क्या हमारी स्पर्श रेखाएं, क्या हमारी स्पर्श रेखाएं। और साथ में देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे जो त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें क्या हमारा ओ ए क्या उभयनिष्ठ, ओ ए क्या हमारा उभयनिष्ठ, तो लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ ए, इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक, और साथ में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि जो हमारा ओपी और ओसी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। लिख सकते हैं कि ओपी बराबर ओसी, ये क्या हमारी त्रिज्याएं। ठीक है, और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, और ये यहाँ दिख रहा है कि एक ही त्रिभुज में तीनों फट आपस में बराबर, मतलब क्या है, भुजा भुजा से क्या हम इसको सर्वांगसम कह सकते हैं, तो लिख देंगे अतः भुजा 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 सर्वांग समता से, भुजा 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 सर्वांग समता से क्या हमारी त्रिभुज का सर्वांग हो जाएगा, तो लिख देंगे कि त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम त्रिभुज ओ सी ए में। ठीक है, इतना, तो ये जब हमारा सर्वांग सम हो जाएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अतः इसके संगत कोण बराबर हो गया, लिख देंगे अतः संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पास ये देख रहे हैं कि कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो ये नहीं संगत कोण बनना है, ये तो इसके बराबर होगा ही होगा, ये इसके बराबर होगा, तो हमको इस कोण से मतलब है, तो कोण पी ओ ए और क्या है कोण ए ओ सी, ये दोनों क्या हमारे बराबर रहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि संगत कोण में क्या है, कोण पी ओ ए बराबर कोण सी ओ पी। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों कोण क्या है हमारे बराबर है, दोनों कोण क्या है बराबर है, क्योंकि ये जब दोनों कोण बराबर हैं तो इसको हम लोग यक्स मान लेते हैं, इसको हम लोग यक्स मान लेते हैं ना, तो यहाँ ले देंगे बराबर क्या है, हम बराबर इन दोनों के हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक्स माना।
ठीक, आगे सेम अब ये त्रिभुज जो बनना है, ये त्रिभुज ये वाला इसको लेके चलेंगे, ए सी ओ बी और क्या है बी ओ क्यू, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेके चलेंगे। अब ये त्रिभुज लेके चलेंगे, ठीक है। आगे तो लिखेंगे, अब हमें इसको अब पुनः इसी प्रकार प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार क्या हम इसे भी भुजा भुजा से क्या इसे हम सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार साइड 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 सर्वांग समता से सिद्ध किया जा सकता है कि सिद्ध किया जा सकता है कि, अब कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज कि सी ओ बी, सी ओ बी और क्या क्या कहते हैं सी ओ बी और बी ओ क्यू दोनों क्या हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक ना। ठीक, तो हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज सी ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ क्यू, हमारे क्या त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। जब सर्वांग सम हो जाए तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ये कोण को तो लिखेंगे अतः संगत कोण बराबर होंगे, अतः संगत कोण बराबर होंगे, है ना। यहाँ देखना है तो क्या सी ओ बी ये कोण है और क्या बी ओ क्यू ये कोण, दोनों क्या है बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि कोण कोण सी ओ बी बराबर कोण बी ओ क्यू दोनों क्या है बराबर है। अब जो दोनों बराबर है दोनों को हम क्या वाई मान लेते हैं, दोनों को हम क्या वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो बराबर वाई, ठीक है। इतना हमने चीजें देख ली। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अब ये जो पूरे जो कोण बनना है, पूरा जो कोण बनना है पूरा कोण का एक ही रेखाखंड में बनना, मतलब अगर देखा जाए यहाँ पास ये पूरा एक ही रेखाखंड में कोण बनना, मतलब ये जो कोण बना पूरा एक ही रेखाखंड में कोण बनना, ऐसे कोण बनना है ना, ऐसे बनना। ये हमारा ए एक्स बन गया, फिर ये एक्स बन गया, ठीक है। फिर आगे हमारा ये वाई बन गया, फिर मतलब पूरा एक ही रेखाखंड और एक ही रेखाखंड में जो भी कोण बनते हैं तो क्या है इनका योग 180 डिग्री के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक ही रेखाखंड में बने कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, लिखेंगे एक ही रेखा खंड में बने कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 180 डिग्री हो तो मतलब क्या है ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, यानी सारे कोण जोड़ देंगे तो लिखेंगे कोण कोण ए ओ पी कोण पी ओ ए प्लस कोण सी ओ पी कोण सी ओ पी सी हम निकाले कोण पी ओ ए सी ओ ए सॉरी सी ओ ए प्लस हमने कोण सी ओ बी प्लस कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ की कोण बी ओ की बराबर 180 डिग्री, क्लियर। तो ये इतना एक्स एक्स तो ये भी एक्स प्लस ये कितना है वाई बाई माने तो वाई प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हमने यहाँ पास माना है, यहाँ पर हमने माना है इतने एक्स इतने हमने वाई माना, ठीक है। ऐसे यहाँ पास हमने यहाँ वाई माना है। तो यहाँ पर देख देंगे एक ऐसे कितना होगा 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री, दो कॉमन तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई बराबर 180/2 तो एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये अभी एक्स क्या है वाई क्या है यहाँ देखना है तो एक्स क्या है इसको माने, ठीक है। तो अपनों को ये पूरा चाहिए, अपनों को ये पूरा चाहिए तो लिखेंगे कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री। कोण ए ओ सी ये कोण और कोण बी ओ सी ये कोण, ये दोनों क्या है हमारे ये दोनों जोड़ देंगे तो दोनों 90 के बराबर हो जाएगा। 90 के बराबर पूरा कोण क्या है पूरा कोण हमारा बनना है ए ओ बी बनना है, तो पूरा दोनों मिला लिख सकते हैं कि कोण कोण हमारा ए ओ बी बनना है। तो दोनों कोणों के कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री हमें यही सिद्ध करना था प्रूव, ठीक। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इजी सवाल है, सवाल को एक दो बार प्रैक्टिस करना है समझ में आ जाएगा। दोनों समझ में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक हो। समपूरक मतलब क्या है? 180 डिग्री के ऊपर दार है। मतलब क्या है? हमें डायग्राम यहाँ समझते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये वृत्त कोई हमारा हो गया, ठीक है, हमारा वृत्त हो गया, ठीक। अब इस वृत्त का बाह्य बिंदु P होगा, यहाँ पर जो ये कोण और इस कोण का योग कितना बोला है, ये समपूरक होते, इनका योग इसका योग और इसका बोला वो समपूरक होते, ठीक है। हमको ये सिद्ध करके दिखाना है, क्लियर। तो लिखते हैं पहले, सबसे पहले दिया है केंद्र O वाले, केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P, ये हमारा ये बाह्य बिंदु P है ना, से स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं, ठीक, PA और PB हैं। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कौन? AOB, AOB प्लस क्या कोण क्या है? PAB, यानी ये कोण और ये कोण, इनका सम कितना हो? 180 डिग्री होता है। सिद्ध करना है कोण, कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री, इतना हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक। अब इसको प्रूफ करते हैं। अब इसको क्या है, यानी ये कोण का योग और इस कोण का योग 180 डिग्री के बराबर, ये कोण और ये कोण, ये हमारा संपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाले ये त्रिज्या क्या, इसमें क्या है? लंब होता है। तो हम यही इसको लिखना पड़ेगा। तो प्रमाण लिखे, प्रमाण स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो पूरा अच्छे नंबर मिलते हैं। लिखेंगे स्पर्श रेखा रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाला त्रिज्या परस्पर परस्पर लंबत होती है, लंबत होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना, ओ बी लंब किस पे, इस पे लंब है, ये ओ ए लंब है हमारा इस पे। तो हम लोग तो क्या है, ये हमारा कोण क्या है? 90 डिग्री पर होगा, है ना। हमारा कोण क्या है? 90 डिग्री पर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण कोण ओ ए ओ ए पी ओ पी बराबर 90 डिग्री, समीकरण 1। और लिख सकते हैं कि कोण कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 2, ठीक है। हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, ये इतना क्या हमारा ओ ए पी बी, ये क्या हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों को कहते हैं 60 डिग्री होता है। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि लिखेंगे चतुर्भुज ओ ए पी, चतुर्भुज ओ ए पी बी, ओ ए पी बी के चारों कोणों का योग, के चारों कोणों का योग 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री होता है, ठीक है। अतः हम लोग ये लिख सकते हैं कि कोण, ये कोण प्लस ये, हम लोग ये लिख सकते हैं कि कोण ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, तीनों कोण क्या 360 डिग्री के बराबर होंगे। तो लिखेंगे कि कोण कोण ओ ए पी, ओ ए पी प्लस कोण कोण ए ओ बी, ए ओ बी, कौन कोण ओ ए पी, है ना। और क्या हम लिखा? ए ओ बी, ठीक है। आगे क्या देखेंगे कि कौन हमारा ए पी बी, ए पी बी, है ना। देखेंगे कौन 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 ए पी बी प्लस, ठीक। आगे देखेंगे कौन हमारा ये वाला कौन बचा है ना, तो ओ बी पी, क्या लिखेंगे? ओ बी पी, कौन ओ बी पी। ये सभी कोणों का कितना? 360 डिग्री, 360 डिग्री के बराबर है। हमको पता है कि ओ ए पी और ओ बी पी यानी क्या है? ओ ए पी ये कोण और ये कोण, ये हमें यहाँ 90 डिग्री मिल गया है ना। लिखेंगे 90 डिग्री प्लस कोण
ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी प्लस ये क्या है ओ बी पी 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। कहाँ से आया? समीकरण 1 व 2 से। ठीक, ये चीज आ गई। बताइए 90 90 180 प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360। क्लियर? तो लिख दें कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 माइनस 180। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि या कोण ए पी हम लोग लिख सकते कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था। प्रूफ। ठीक, इस प्रकार से क्या है हमने सवाल नंबर 10 को सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा लोगों पर शेयर करें और जो समझ में आए तो कमेंट करें। धन्यवाद।